आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जो भी इस वीडियो से जुड़ गए हैं उन्हें भोलेनाथ बहुत ही कृपा बरसाएं। तो आज प्रदोष की पूजा होने वाली है जो बहुत ही खास होती है भोलेनाथ के लिए। सावन के समय में प्रदोष का महत्व तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। 5 तरीके से किस तरह से आप जलाभिषेक करके भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, अपने सभी ग्रहों को शांत कर सकते हैं जो भी आप पर ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, और किस तरह से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं प्रदोष का व्रत करके, और प्रदोष का व्रत किस प्रकार रखना चाहिए। सारी डिटेल में होगी वीडियो, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। मुझसे जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कोई भी व्रत रहने से पहले व्रत का संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। आप कितने व्रत रह रहे हैं। प्रदोष काल के व्रत 11 या 26 रहने के बाद उद्यापन ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद आप दोबारा से व्रत रह सकते हैं। हाथ में बेल पत्र ले लीजिए, जल, पैसे और थोड़े से अक्षत लेकर आप संकल्प कीजिए। अपना नाम और गोत्र बोलिए। गोत्र नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अपना नाम बोलिए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः 3 बार बोलते हुए व्रत का संकल्प लीजिए, और उसके बाद वह जो आपने लिया है हाथ में उसे ज़मीन पर छोड़ दीजिए। इस तरह से आपका व्रत का संकल्प पूरा हो जाता है। दूसरा सवाल होता है कि आप व्रत कब से प्रारंभ कर सकते हैं। श्रावण मास सबसे उत्तम माना गया है। भोलेनाथ के व्रत को आप श्रावण मास में या कार्तिक मास में शुरू कर सकते हैं। प्रदोष व्रत का नियम होता है कि आपको सुबह भी मंदिर जाकर पूजा करनी चाहिए और शाम को भी मंदिर जाकर पूजा करनी चाहिए, लेकिन यह हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है। तो आप घर में ही चौकी लगाकर, इसमें शिव पार्वती के जो शिव परिवार है उसकी पूजा की जाती है। इसीलिए आप एक फ़ोटो ऐसी लगाइए जिसमें कि शिव परिवार हो, गणेश भगवान भी हों। तो इस तरह से आपको लगानी है। उसके बाद आपको शिवलिंग की पूजा करनी है। तो विशेष रूप से मैं इसमें बताने वाली हूँ आपको किस तरह से आप 5 तरह से भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के क्या क्या नियम होते हैं यह भी मैं बताती जाऊँगी। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा वीडियो, और पूरी देखिएगा तभी समझ में आएगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इस तरह से पंचामृत स्नान करवाना भोलेनाथ को। तो वह किस प्रकार से करवाना होता है। दूध, दही, शहद और थोड़ी सी शक्कर ले लीजिए, गंगा जल डाल लीजिए। इस तरह से आप मिश्रित पंचाभिषेक कर सकते हैं, या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं। दूध से अभिषेक करने से आपको पुत्र की प्राप्ति होती है, या कहें कि आपका वंश बढ़ता है। घी से आपका वंश का विस्तार होता है। शक्कर से आपके घर की दरिद्रता दूर होती है, और शहद से आपके घर में धन में वृद्धि होती है। इस तरह से यह पंचामृत स्नान करवाया जाता है। इसके पश्चात आप लाल चंदन से, थोड़ा सा जल में लाल चंदन डालकर स्नान जरूर करवाइएगा। इससे आपके घर में कोई भी कार्य रुक रहा हो, या कार्य में रुकावट आ रही हो, आपका काम आगे नहीं बढ़ रहा हो, तो वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद आप पीला चंदन डालकर ज़रूर स्नान करवाइएगा। पीला चंदन डालने से आपका भाग्योदय होता है। जो भी भाग्य रुका हुआ होता है वह बढ़ने लगता है। इसीलिए पीला चंदन डालकर अभिषेक करवाइएगा। इसके पश्चात यदि आपको गन्ने का रस मिल जाए तो आप गन्ने के रस से भी भोलेनाथ को स्नान ज़रूर करवाइएगा। बहुत ही शुभ माना जाता है। लक्ष्मी माता की कृपा बरसने लगती है, लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। अब आपको गन्ने का रस नहीं मिलता है तो आप गुड़ डालकर भी स्नान करवा सकते हैं। काले तिल डालकर जल में भोलेनाथ को ज़रूर ही स्नान करवाइएगा। इससे क्या होता है, आपके ऊपर कोई भी शनि दोष है, पितृ दोष है, वह सब समाप्त हो जाता है। इस तरह से यह छोटे छोटे जलाभिषेक भी आप प्रदोष के व्रत के दिन ज़रूर कीजिएगा। एक पीपल का पत्ता डालकर उस पर आप जय श्री राम लिख सकते हैं, ओम नमः शिवाय लिख लीजिएगा। उस जल से भी आप भोलेनाथ का जलाभिषेक ज़रूर कीजिएगा। ये छोटे छोटे उपाय ही भोलेनाथ को हमारे समीप लाते हैं और हमारी पूजा को सफल बनाते हैं, और हमारे जो ग्रह हमारे विपरीत चल रहे होते हैं वह भी हमें फल देने लगते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय भी अवश्य कर लीजिएगा। इस प्रकार से आप 6 तरह से
भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। बहुत छोटा छोटा उपाय है और थोड़ा सा समझ लेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद भोलेनाथ को घी अर्पित कीजिएगा। घी से पूरा अच्छी तरह से उन्हें लगाइएगा। घी बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपके संतान के जो भी परेशानियां आ रही होती हैं वह समाप्त हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप पूजा कर रहे हैं तो आपका मुख पूरब की तरफ होना चाहिए और शिवलिंग भगवान की जलाधारी उत्तर की तरफ होनी चाहिए, जो शुभ फल देने वाली होती है। आप मंदिर में भी देखिएगा उत्तर की तरफ ही रखी जाती है। इसके पश्चात आप चंदन का तिलक ज़रूर लगाइएगा। भोलेनाथ को वस्त्र रूप में जनेऊ अर्पित कीजिएगा। गणेश भगवान प्रथम पूज्य होते हैं और प्रदोष की पूजा में उनकी पूजा भी अवश्य की जाती है। इसीलिए गणेश भगवान को जनेऊ अर्पित कीजिए। सिंदूर का तिलक लगाइए। माता पार्वती को भी सिंदूर का तिलक लगाइए और भोलेनाथ को चंदन का तिलक लगाइए। माता पार्वती को वस्त्र अर्पित किए जाते हैं तो आप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, काफ़ी लोग गलती करते हैं। जब आप माता रानी को सिंदूर लगा रहे हैं, गणेश भगवान को सिंदूर लगा रहे हैं, तो एक कटोरे में पानी ज़रूर भर के रखिए। अपना हाथ थोड़ा सा धुल लीजिए। उसके बाद भोलेनाथ को चंदन का टीका लगाइएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि भोलेनाथ को सिंदूर का टीका नहीं लगता है और आपके हाथ में ज़रा सा भी लगा हुआ रह जाता है, तो इससे आप पाप के भागी बनते हैं। ध्यान रखिएगा। भोलेनाथ को कनेर के पुष्प बहुत पसंद होते हैं तो उन्हें अर्पित कीजिएगा। वैसे तो आपको जो भी सामग्री मिल जाए वो आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। भोलेनाथ को पुष्प बहुत प्रिय होते हैं, तो जो भी आपको पुष्प मिल जाए वह उन्हें अर्पित कीजिएगा। गणेश भगवान को दूर्वा बहुत प्रिय होती है तो दूर्वा भी ज़रूर अर्पित कीजिएगा। हाँ, आप जल में थोड़ी सी दूर्वा डालकर भी जलाभिषेक कर सकते हैं भोलेनाथ का। तो ये 7वां जलाभिषेक हो गया इस तरह से। और माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित कीजिएगा। बहुत ही शुभ मानी जाती है अर्पित करना। इसके पश्चात आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, पार्वती चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मेरे में दोनों दिए गए हैं तो दोनों का पाठ कर सकते हैं। गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं। प्रदोष व्रत में भी शिवाष्टक पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके पश्चात आप भोलेनाथ की आरती कीजिएगा, पार्वती माता की आरती कीजिएगा। 5वां सवाल होता है कि इस व्रत में क्या खाना चाहिए। वैसे तो कोई भी व्रत हो फलाहार कर सकते हैं और शाम के समय कुछ भी मीठा खाया जा सकता है। भोलेनाथ के व्रत में शाम को कुछ भी मीठा खा लिया जाता है, लेकिन आपको कुछ प्रॉब्लम है, दवाई खाते हैं, तो आप सेंधा नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा सवाल आता है कि अगर किसी कारणवश हमारा व्रत छूट जाए तो क्या करें। देखिए, अगर व्रत छूट जाता है तो अगर आपने 11 व्रत का संकल्प लिया है तो आप जब दोबारा व्रत रहेंगे, दूसरा व्रत रहेंगे, तो उसी तरह से व्रत को उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका व्रत पहली बार से ही शुरू होगा। अब जैसे कभी कभी होता है उसी दिन व्रत खंडित हो गया, जिसकी वजह से आप व्रत पूरा नहीं कर पाए, तो आपका वह व्रत आपके पति कर सकते हैं, या फिर आपका कोई बच्चा बड़ा हो वो कर सकता है, या आपकी बहन कर सकती है। तो इस तरह से भी आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। सबसे अंत में व्रत का पारण करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आपके 11 व्रत पूरे हो जाते हैं उसके बाद आप तो किसी ब्राह्मण से पूजा करवा सकते हैं। अगर नहीं करवा पा रहे हैं तो आप जिस तरह से पूजा करते हैं प्रदोष व्रत की, उसी तरह से पूजा कीजिएगा। और उसके बाद दूसरे दिन आप अन्न और वस्त्र का दान कर दीजिए। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को भोजन करवा दीजिए। वस्त्र में ब्राह्मण को गमछा और ब्राह्मणी को एक चुनरी का भी दान किया जा सकता है, और कुछ पैसों का दान और सुहाग की चीज़ों का दान अवश्य ही कीजिए। इस तरह से आपका प्रदोष का व्रत पूर्ण होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में जाकर ज़रूर पूछिएगा। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।